दोस्तों, एक बार एक महिला अपनी सास से तंग आकर एक चमत्कारी बाबा से मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज़ ही दोनों के बीच कहासुनी होती थी। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी थी। वह चमत्कारी बाबा से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती थी। चमत्कारी बाबा ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर अपने कुटिया के भीतर गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर दिया और बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो चुल्लू भर जल अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रखना कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे, ना तो उस जल को पीना और न ही थूकना। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना, फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्द ही तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। वह महिला चमत्कारी बाबा का शुक्रिया अदा करके और जल की बोतल अपने साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः चमत्कारी बाबा से मिलने आई। इस बार वह काफ़ी खुश लग रही थी। उसने चमत्कारी बाबा को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति है। कई दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। उसने चमत्कारी बाबा से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। चमत्कारी बाबा उठकर भीतर गया और जल से भरा बोतल लाकर उस महिला को दे दी। इसी प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर चमत्कारी बाबा से चमत्कारी जल से भरी नई बोतल ले जाती। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती और चमत्कारी बाबा का धन्यवाद करती। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब महिला 5वीं बोतल लेने आई तो चमत्कारी बाबा ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की बोतल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस बोतल को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वह आश्चर्यचकित होकर चमत्कारी बाबा का मुंह ताकने लगी। तब चमत्कारी बाबा ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में कोई चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक हो जाती, तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने चमत्कारी बाबा का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि समय से काम लेने से हमारे जीवन में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े कलह का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, हमें हमेशा संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। जीवन में हमें हमेशा सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी जल्दबाजी में की हुई भूल हमें आने वाले समय पर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वी मोटिवेशनल स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी नई और रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।